नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपके विवाह के पहले या विवाह के बाद की कोई तकलीफ है या आपके रिलेशनशिप में या आपकी पारिवारिक लाइफ में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका सीधा समाधान है लव एस्ट्रोलॉजी में। आज हम कह रहे हैं कि आप कलाई पर ये धागा बांध लीजिए, सिर्फ उस कच्ची डोर से बंधे चले आएंगे। वो मैं कह रहा हूं कि ये धागा आपकी कलाई पर उनको बांध के लाने के लिए आपकी कलाई पर बांधा जाएगा और प्रभाव तुम्हारे सामने वाले पर पड़ेगा। आज मैं कह रहा हूं कि आपकी कलाई पर केवल चूड़ियां रंग का प्रतीक नहीं होती। मैं आज कह रहा हूं कि लड़कों के कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी केवल और केवल एक औपचारिकता नहीं है। आज मैं कह रहा हूं कि कलाई का आपके भाग्य से, आपकी प्रारब्ध से, आपकी किस्मत से या यूं कह लो आपकी कर्मावली से सीधा कांटेक्ट है। आज मैं कह रहा हूं कि ये धागा, ये सूत्र, ये डोरी अगर आप अपने कलाई पर बांध लेते हैं तो आपके प्यार में, आपके अपने रिलेशनशिप में, आपकी पारिवारिक लाइफ में इसका सीधा फर्क पड़ेगा। कलाई को एस्ट्रोलॉजिकली मणिबंध बोलते हैं। मतलब अगर ये वाला हिस्सा जहां पर हमारा कलावा या कोई भी चीज हम जो पहनते हैं वो आता है, यहां पर 3 लाइन होती है, मणिबंध बोलते हैं। यहां से नौकरी, चाकरी, व्यापार, आपका कार्मिक अकाउंट, आपकी पिछली लाइफ के बारे में, प्रीवियस लाइफ के बारे में, पूर्व जन्मों के बारे में कंप्लीटली जाना और समझा जाता है। मणिबंध ज्योतिष में बहुत बड़ा काम करता है। कहते हैं कि सारी की सारी रेखाएं जो भी तुम्हारे जीवन में मिलने वाला है उसका गर्भ मणिबंध है। गर्भ यानी उसका उद्गम स्थान, उसके जन्म लेने का स्थान है, वहीं से सारी रेखाएं जन्म लेती हैं। यहां तक भी कहा गया है कि अगर किसी भी रेखा का किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मणिबंध से कांटेक्ट नहीं हो तो लाइफ में बेहतरी नहीं आ पाती। तो आज मैं कह रहा हूं कि कलाई का अपना बहुत बड़ा रोल है। क्यों टाइम वाली घड़ी को कलाई पर ही बांधते हैं? इसके पीछे कोई विज्ञान रहा होगा, इसके पीछे कोई साइंस रहा होगा। टाइम देखने के लिए आप गले में भी तो लटका के रख सकते हो। ऐसी क्या ही आवश्यकता थी कि उसको आपको कलाई पर ही रखना पड़ता है और इसी इशारे में बात करनी पड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके समय का पूरा तालमेल आपकी कलाई से कांटेक्ट रखता हो? क्योंकि देखो, इंसान बली नहीं होता, इंसान बलवान नहीं होता, इंसान के पास वो ताकत नहीं होती जो ताकत समय के पास होती है। क्योंकि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इंसान की महत्ता नहीं है, इंसान बहुत सामान्य है। इंसान कभी तोला कभी मासा होता है, कभी सामान्य कभी असामान्य होता है, कभी गरीब कभी अमीर होता है, कभी सुखी कभी दुखी होता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा होता है। ये इंसानी प्रवृत्तियां नहीं है, ये समय का परिहार है, समय की बात है। अगर आपको 3 सूत का कोई भी धागा मिल जाए तो आप मार्केट से बाय कर सकते हैं। नहीं मिले तो इसके लिए कोई बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऊन, कच्चा सूत और रेशम, ये 3 धागे ले लेने हैं। तीनों धागों को एक कर लीजिए, थोड़ी सी केसर और कच्चे दूध में मिला करके उसको पूरा अच्छे से रंग दीजिए। यह काम आप किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं, क्रूर और पापक ग्रहों में नहीं करें। क्रूर और पापक ग्रह होते हैं शनि और मंगल। प्रायः लोग रविवार भी अवॉइड करते हैं। इसके अलावा किसी भी दिन किया जा सकता है। इसको रंगने के बाद भगवान के चरणों में, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, इष्ट हो, भगवान शिव, माता पार्वती, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, कृष्ण, राम, हनुमान, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो, उनके चरणों में रख करके प्रणाम करें और अपने गुरु को प्रणाम करके ये कहें कि भाई ये सूत्र में रख रहा हूं, इसे अभिमंत्रित करना, इसे मेरे प्यार से बांधना। 3 सूतों का मतलब है सत रज तम, सुबह दोपहर शाम।
बचपना, जवानी, बुढ़ापा, जैसे भी आप कह लो। ये जो सत और रज, रजुका वाली रस्सी वाला रज, और तम, तामस वाला, क्रोध वाला तम, ये सतरज तम ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये सतरज तम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। इनमें बहुत सारी शक्तियां अपने आप में विद्यमान है, आपको केवल जागृत करने की आवश्यकता है। तो भाई आपको कुछ टाइम के लिए, वैसे रात्रि में रख करके सुबह स्नान करके भी आप पहन सकते हो। और इस धागे की माप होनी चाहिए तुम्हारे पैर के अंगूठे से लेकर के चोटी तक, मतलब सर तक, हेड टू टो, सर से लेके पैर के अंगूठे तक। इसे बहुत श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ वहां रख दें और उसके बाद दूसरे दिन किसी भी व्यक्ति के साथ, अपने मित्र से, जिसको भी आप थोड़ा मानते हो, जिसकी भावनाएं अच्छी हो, जो थोड़ा स्वीट बोलने वाला व्यक्ति या लड़की लड़का कोई भी हो, उससे अगर ये बंधवाएं, या छोटे बच्चे से भी बंधवा सकते हैं। जिससे बंधवाएं उसे कुछ द्रव्य अवश्य दें, खाली हाथ ना बंधवाएं। और जब वो बांध रहा हो या बांध रही हो, या जिससे भी आप बंधवा रहे हो, तो एक मंत्र है, उसका उच्चारण करना है। अगर तुम कर पाना तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूं उस समय, ये टेप बजा देना। ओम यो न बद्धे बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा प्रतिबध्नाति रक्षे माचल माचल। ऐसा कह करके वो कलाई में बांध लेना है। कम से कम 41 दिन तक बांध कर रखना। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने जितने भी आज तक आपको उपाय बताए होंगे, वो सब मैं पहले खुद प्रयोग करता हूं। कोई भी धागा, कोई भी चीज अगर मैंने आपको बताई होगी, तो वो सब मैं स्वयं करता हूं, उसको अपनाता हूं, समझता हूं, फिर आपको बताता हूं। सालों तक उस पर रिसर्च होती है और सालों तक उसे प्रयोग किया जाता है, फिर आप तक परोसा जाता है। ये जो भी कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये पिछले 20 सालों का अनुभव है, जो आपके सामने सहज परोस रहा हूं। आगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स कर सकते हो। आपको दिन पता चला, आपको समय पता चला, आपको ढंग पता चला, आपको तरीका पता चला, लड़के राइट हैंड में और लड़कियां लेफ्ट हैंड में बांधेंगी, ये बात भी आपको कंप्लीट हो गई। बांधने का मंत्र आपको पता चला, सामग्री पता चली, तरीका पता चला, और कैसे करना, किस भाव से करना है, वो आपको ऑलरेडी मालूम है। बस अपना ध्यान रखना, खूब पानी पीजिएगा, खूब सुंदर बनने की कोशिश करिएगा, अपना बहुत ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, और थोड़ा मुस्कुराइए, खुश रहिए, पानी पीजिए, सुंदर बनिए। ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम 24 घंटे में एक भी सिंगल सेकंड के लिए दुखी और परेशान नहीं होते हो, तो आपकी मानसिक शक्ति और ताकत 2 गुनी बढ़ जाती है, बौद्धिक ताकत 2 गुनी बढ़ जाती है। और अगर आप लगातार 3 महीने तक ये पानी पीना, खुश रहना, सुंदर बनना कर लेते हो, तो आपकी लाइफ के पिछले 30 सालों के दर्द, संकट, मुसीबत, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आप संकट और मुसीबत से लड़ने के लिए बहुत मजबूत हो जाते हो। अपना बहुत ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, मैं हूं आपके साथ। ध्यान रखना अपना, छोड़ के जा रहा हूं उस गलियों में, उन पगडंडियों में जहां सिर्फ प्रेम है। तुम्हारे ख्यालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारे विचारों की बात कर रहा हूं। अपना बहुत ध्यान रखना। भगवान शिव तुम्हें खूब प्रसन्न करे, खूब आनंदित करे, खूब सुव्यवस्थित करे। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।